वेलकम बैक टू VCC एजुकेशन। आज आपको हम नंबर सिस्टम का पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, हम इसके पहले आपको बहुत सारी इसमें बताएं, टोटल लेके हमने चला, आपको 1 बाय 1 करके समझाया। आज इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इसका आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे 10। आज इसको हम इसमें बहुत सारी बातों को बताएंगे। इसमें लास्ट आपका हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या दिखाया कि प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया कि √2, √5, √3, √7 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कैसे करके हमने बताया था। ठीक है, इसके पहले और भी बताया, शांत अशांत बताया, परिमेय अपरिमेय किसको कहते हैं इसके बारे में बताया, यानी अनेक बातों को आपको हम चर्चा किए। आपको इसको देखने से पहले हम कुछ बैक में आपको बताएंगे कि कैसे बनेगा, उससे ये आसान है। बस आप लोग कल लास्ट तक वीडियो देखिएगा और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये है क्या। ठीक है, तो चलिए आज आपका सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 माइनस √5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का अर्थ है, आपको हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या है क्या। आज इसमें देखिएगा, आज यहाँ पे पहले सबसे पहले हम समझा रहे हैं कुछ इसमें क्या कि जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम 2 लिखें तो 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में अगर हम घटाएं या जोड़ें तो हमेशा रिजल्ट परिमेय ही आता है। जैसे मान लिया जाए कि 2 है, अगर मान लिया इसमें हम 1 घटा दें तो ये क्या आया? परिमेय ही आया। यानी आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे 2, यानी हम इसको 2/1 लिख सकते हैं, हमें से घटाएं तो 1/1, ये परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भाग दें तो रिजल्ट हमेशा परिमेय ही होता है। परिमेय की चर्चा कर रहे हैं। अगर 2 परिमेय संख्या हो, के परिमेय संख्या 2, अगर उसमें मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पे 5 लिख दिए, मान लिया 5 है, और एक परिमेय संख्या अगर मान लिया जाए हम 3 ले लिए, ठीक है, 2 को ले लिए, दोनों परिमेय है, 5 और 1 कितना ले लिए? 3। अगर 5 और 3 में हम घटाएंगे तो 2, यानी परिमेय ही आया। कोई अगर कहेगा कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो परिमेय ही आया। यानी आपको अगर कह दिया जाए कि एक परिमेय और एक और परिमेय ले लें तो दोनों को अगर गुना करें या जोड़ें या घटाएं तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? परिमेय ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ पे एक परिमेय है और एक क्या है? अपरिमेय। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। इसमें आगे देखिएगा इसमें कैसे रहेगा जो समझिएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे अगर हमने लिख दिया 3, तो ये आपका क्या है? परिमेय। हमने लिख दिया √5, ठीक है, हमने क्या लिख दिया? √5 लिखा। आप बताइए, ये तो आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया। ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय। अगर हम इसको जोड़ दें तो रिजल्ट मेरा हमेशा क्या होगा? अपरिमेय आएगा। यानी आपको यहाँ पे देख लेना है, अगर मान लिया कोई अंतर कर देता है, यहाँ पे माइनस करता है तो मेरा अपरिमेय आता है, कोई गुना कर देता है तो मेरा क्या आता? अपरिमेय आता है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एक परिमेय हो और एक क्या हो? अपरिमेय हो, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो हमेशा रिजल्ट क्या होता है? हमेशा रिजल्ट अपरिमेय आता है। समझ में आ गई बात? क्या बताएं? सबसे पहला आपको हमने बताया कि एक परिमेय और एक और अपरिमेय, परिमेय 2 को ले लें तो दोनों को गुना भागा जोड़ घटाव कुछ भी करें तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? तो रिजल्ट आपका हमने बताया कि रिजल्ट आपका हमेशा क्या आता है? परिमेय। लेकिन अगर एक परिमेय ले और एक अपरिमेय ले, यानी एक हो गया परिमेय जैसे हमने लिया 3 और एक लिया अपरिमेय, तो चाहे जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भाग दें, हमेशा रिजल्ट अपरिमेय आता है। यानी इसी को कहा जाता है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है
कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि अगर एक साइड या एक पक्ष अगर परिमेय हो और दूसरे साइड अपरिमेय हो तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होता है। उसी के माध्यम से हम इसको सोल्व करिए। इसको हम बताने के पहले इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं कि विरोधाभास है क्या। देखिएगा, विरोधाभास यहाँ पे एक आता है गुण। विरोधाभास कहते हैं किसको, अगर आ जाए कि विरोधाभास क्या, समझिएगा, विरोधाभास इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कहता है, विरोधाभास यह कहता है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे हो गया LHS और यहाँ पे आपका आ गया RHS, ठीक है, समझिएगा विरोधाभास। अगर मान लिया जाए LHS में अगर √2 है और इधर 3 है तो यह जो होगा, ये मेरा जो रिजल्ट आएगा यह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी इसी को क्या कहते हैं, विरोधाभास। कोई कहेगा सर अगर मान लिया जाए इधर 3 है और इधर √5 है, अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका परिमेय हो गया और ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय। तो ये हमेशा रिजल्ट अपरिमेय आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विरोधाभास। विरोधाभास के मतलब अभी हमने बताया कि एक पक्ष क्या हो, एक पक्ष अगर परिमेय हो और एक पक्ष अपरिमेय हो तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आता है, या दूसरे पक्ष परिमेय हो और एक पक्ष अपरिमेय हो यानी बायां और दायां, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो आपको एग्जाम में आ जाएगा कि विरोधाभास किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि विरोधाभास उसे कहते हैं कि जब एक पक्ष या दूसरे पक्ष अगर एक परिमेय हो और दूसरे तरफ अपरिमेय हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही आता है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि विरोधाभास किसे कहते हैं। तो चलिए आज यहाँ से हम बता रहे हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। हमको सिद्ध करके लाना है कि सिद्ध करें कि 3 - √5 ये आपका, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 - √5 एक उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को इसके रूप में लिखाता है P/Q के रूप में। 3 - √5 बराबर P/Q, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी आपको यहाँ पे हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सहअभाज्य किसको कहते हैं, तो सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक कितना आता हो, 1 आता हो। जिसको हम पहले भी बताए थे कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है और सहअभाज्य उसी को कहते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1। अब चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, समझिएगा यहाँ पे एकदम आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं यहाँ पे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा, कैसे इसको करेंगे, तो इसको यदि हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। P/Q बराबर हो जाएगा √5, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 - P/Q बराबर √5। अगर हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q 3 - P/√5। चलिए बच्चों, तो अभी हमने बताया था कि अब यहाँ पे एक रिजल्ट आ रहा है कि ये आपका, यहाँ पे हमने अभी माना था कि यह एक क्या है, परिमेय है, और ये आपका परिमेय में से चाहे घटा दें, चाहे जोड़ दें, चाहे गुना कर दें, चाहे भाग दे दें, तो रिजल्ट हमेशा परिमेय आता है। अभी इसके पहले फिर एक बताए आपको कि एक साइड
अगर प्लस हो, सॉरी, एक साइड परिमेय हो और एक साइड अपरिमेय हो, तो अभी हमने बताया था विरोधाभास के नियम से कि वह जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा अपरिमेय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका आ गया क्या, यहाँ पे आपका आ गया, ये वाला मेरा हो गया परिमेय, ठीक है, ये आपका आ गया परिमेय, ठीक है, और ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया अपरिमेय, ठीक है, ये आपका क्या गया परिमेय और ये आपका क्या गया अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास के नियम से, किसके नियम से, विरोधाभास के नियम से यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आपको अभी हमने समझाया कि अगर एक साइड या एक पक्ष, ठीक है, परिमेय हो और दूसरे पक्ष अपरिमेय हो तो विरोधाभास के नियम। अब विरोधाभास किसे कहते हैं, जो भी हमने थोड़ा देर पहले इस वीडियो के माध्यम से बताया कि विरोधाभास का मतलब क्या होता है। तो विरोधाभास का मतलब होता है कि एक पक्ष अगर परिमेय हो और दूसरे तरफ क्या हो, अपरिमेय हो, तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आता। समझ में आ गया बच्चों? फिर से यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, सिद्ध करें कि आपको एग्जाम में आ जाएगा कि सिद्ध करें कि 3 माइनस रूट 5 एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे, यानी विपरीत माने इसका अपोजिट मान लेंगे। अपोजिट कैसे मान लेंगे कि माना कि 3 माइनस रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है तो वह p बटा q के रूप में लिखाता है। तो 3 माइनस रूट 5 बराबर p बटा q, इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस, इधर माइनस में था, इधर आ गया प्लस। जब हम इसका एलसीएम लिए तो q आया, यहाँ पे हमें ऐसे भी लिख सकते हैं 3q, सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3q, ठीक है, माइनस p बराबर रूट 5। तो हम अभी बताए थे कि परिमेय में से या तो घटा दें, या तो जोड़ दें, या तो गुना कर दें, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, हमेशा रिजल्ट परिमेय। इधर हो गया परिमेय, इधर हो गया अपरिमेय। तो यहाँ पे विरोधाभास के नियम से क्या हो गया, विरोधाभास के नियम से यह कहता है कि अगर एक पक्ष परिमेय हो और एक पक्ष क्या हो, एक साइड अपरिमेय हो, तो वह रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होता। यानी विरोधाभास के नियम से यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आपको अगर कुछ भी एग्जाम में दे दे, ये नहीं सर, अगर मान लिया जाए कि आपके एग्जाम में दे दिया जाए कि यहाँ पे प्लस के, यहाँ पे माइनस के जगह आपको प्लस दे दिया जाए, सपोज दैट, कुछ नहीं करना है, सब ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा, बस यही रह जाएगा, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देता है, कैसे करके, मान लिया जाए कि ऐसे एग्जाम में दे दिया, ऐसे भी दे दिया जाता है। यहाँ पे मान लिया कभी कभी रूट 2 प्लस 5, तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इसी को हम ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 5 प्लस रूट 2, ठीक है। फिर कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे दिया जाता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 रूट 2
2√2। अगर इसे भी दे दिया जाए तो आपको हम वो करने वाला सिखाए थे, इसको भी अगर कर दिया जाए तो आप इसको भी कंट्राडिक्शन मेथड से बना सकते हैं, यानी विरोधाभास के नियम से बना सकते हैं। अब कहेगा सर इसको कैसे बनाएं, तो देखिए ये गुना में आ गया, जैसे यहाँ तो जोड़ में नहीं है, यहाँ गुना में है, तो गुना वाला भी आराम से बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिख देंगे कि 2√2 एक कौन संख्या है, परिमेय। यहाँ पे लिख देंगे 2√2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा सरिया के लिख देंगे। देखिएगा जब बना रहे हैं तो इसको समझिएगा कैसे कर देंगे। इसको हम जब गुना रहता है तो गुना में कोई भी संख्या डिवाइड में चला जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/2q। तो बताइए बच्चों, ये आपका हो गया कौची, ये आपका आ गया परिमेय, ये आपका क्या आ गया अपरिमेय, ठीक है बच्चों, और ये आपका आ गया कौची परिमेय। अभी हमने बताया था विरोधाभास के नियम से कि अगर एक पक्ष क्या हो परिमेय अपरिमेय और दूसरे पक्ष परिमेय हो तो विरोधाभास के नियम से यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमारा मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक क्या है अपरिमेय संख्या। कभी कभी यहाँ पे ऐसे न लिख करके आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाएगा, देखिएगा ना बढ़िया समझिएगा। कभी कभी ऐसे भी लिख दिया था तो लगता है कि बच्चा ओ अभी क्या दे दिया, ऐसे हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। तो अगर ऐसे दे दिया जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों, ऐसे का मतलब हो गया कि आपका √6। समझ में आई बात, यानी यहाँ पे पावर का मतलब ऐसे। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे दिया जाता, इसका मतलब हो गया कि करने √6 हो गया। समझ में आ रही बात, कि अगर एग्जाम में आपका दे दिया 1/2 1/3, तो बस कुछ नहीं, जैसे आपको प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट आपका 4 में जो हमने बताया था ये वो वाला निकालने के लिए √2 √3 √5 √7 यानी सब निकालने के लिए सिखाएं, तो आप इसको वैसे ही बना सकते हैं। कई कितने बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर अगर ये पावर में आ जाए तो कैसे होगा। कुछ नहीं, अगर 6 के पावर 1/2 है तो √6 हो गया, 6 के पावर 1/3 है तो 3√6 हो जाएगा, और उसको हम पहले करने के लिए सिखाएं। तो बच्चों आपको एक छोटा सा ये हम टॉपिक लेके चले थे, और आपका नंबर सिस्टम में पार्ट लगभग 5 पार्ट में आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। और अब जो है हम इसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करवाएंगे, उसमें आपको 1 बाई 1 आपको क्या करवाएंगे, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आपके क्वेश्चन पे सवाल रहेंगे, उसको 1 बाई 1 करके दिखाएंगे, क्योंकि उसमें जितने भी सवाल रहेंगे वो आपका बोर्ड मॉडल से रहेंगे, और उसको बनाइएगा, उसको समझिएगा, और जो भी कोई समस्या आए हमें, आप कोई भी बुक में आपको समस्या आता है हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आई। और आप लोग नंबर सिस्टम का जितना भी मैथ होगा अगर नहीं बनता हो तो कृपया हमें वो क्या करें, सेंड करें, उसको हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, आप लोग क्या करें, मेहनत करें, तैयारी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।